इट्स अ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। जी। ये सारे जो है ना, ये कैरेक्टर, ये जितने पात्र हैं, ये साइकोलॉजी के लेसन्स हैं। दुर्योधन इज अ रिप्रेजेंटेटिव प्रतीक ऑफ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण का किरदार निभाना इंसान और भगवान के बीच के एक थिन फेंसिंग या बॉर्डर लाइन पे चलने जैसा है, क्योंकि मेरे हिसाब से कृष्ण ना तो वो पूरे इंसान है और ना ही पूरे भगवान है। तो एक अभिनेता के तौर पर ये चरित्र निभाते हुए आपने ये संतुलन कैसे मेंटेन किया सर? कृष्ण दृष्टा महापुरुष हैं जो अपनी आंतरिक शक्ति से, दृष्टि से, अपने अंतर चक्षुओं के माध्यम से उनको पता चलता था कि आगे क्या होने वाला है, क्या उसको एक्सेप्ट करना है या उसका परिवर्तन करना है, और इसीलिए तो अवतार लिया है। अगर हम माने कि भगवान हैं तो फिर उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, सुदर्शन चक्र चलाते और सब खत्म हो जाता। सही बात। लेकिन सुदर्शन के रहते कहना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मूल स्थायी भाव, स्थायी स्वभाव दिखाना आवश्यक है, तभी तो नाट्य बनेगा। और उस जीवन के नाट्य से आपको अलग अलग लेसन्स मिलेंगे, वो कृष्ण देते हैं। जहां वो अपनी पूरी सेना दुर्योधन को दे देते हैं हाँ। और बोलते हैं कि अर्जुन के साथ सिर्फ मैं खड़ा हूं। वो तो दुर्योधन मांगता है। हाँ। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि या तो नारायणी सेना मांगो या मुझे मांगो निहत्था? ऐसा क्यों बोला? क्यों बोला सर? इसलिए बोला क्योंकि नारायणी सेना ये मर्सिनरी सेना थी, पैसे के लिए लड़ती थी। और उसके देखिए, यदुवंश में, यादवों में भी अलग अलग कुल थे। भोज, अंधक, वृष्णि, ये अलग अलग कुल थे यादवों में। एक यादव बोलने से नहीं होता है ना, उसमें अलग अलग कुल जी, हैं। जी, जी। तो कृष्ण वृष्णि थे। तो ये जो नारायणी सेना थी, उसके अधिपति या कह लीजिए सेनापति ये कृतवर्मा थे। ठीक है। जो अंधक थे, अक्रूर अंधक थे, उस कुल के थे। तो इनके बीच में भी तो टकराव था। तो नारायणी सेना कृतवर्मा की बात मानेगी, मेरी नहीं मानेगी। कृतवर्मा किसकी ओर से लड़ने जा रहा है? कौरवों की ओर से लड़ने जा रहा है। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि नारायणी सेना लो, या मैं कैसे नारायणी सेना को कह सकता हूं कृष्ण कि मेरी तरफ से लड़ो? वो तो मेरी बात नहीं मानेगी, ये उनको पता था। इसलिए बोला नारायणी सेना या मुझे। तो दुर्योधन है ही मूढ़। इट्स अ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। जी। ये सारे जो है ना, ये कैरेक्टर, ये जितने पात्र हैं, ये साइकोलॉजी के लेसन्स हैं। दुर्योधन इज अ रिप्रेजेंटेटिव प्रतीक ऑफ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके। माय वे और हाईवे, मैं जो कह रहा हूं वही सही है। उसको सिर्फ मैं दिखता है। मैं मेरा स्वार्थ किस में है? केवल लाभ नहीं कह रहा हूं, स्वार्थ कह रहा हूं। मेरा स्वार्थ किस में है, वही मैं करूंगा और वही करवाऊंगा। उसके लिए मामा का उपयोग करना है तो मामा का उपयोग करूंगा, उसके लिए कर्ण के साथ मित्रता जतानी है तो जताऊंगा। वो इमोशनल फूल है कर्ण। बचपन से मैं कौन? अरे भाई, तू क्षत्रियों से बेहतर है। इन सारे क्षत्रियों में किसी के पास कवच कुंडल थे? नहीं थे। तो कर्ण क्षत्रियों से बेहतर क्षत्रिय था। लेकिन पूरे जीवन में क्षत्रिय समाज मुझे एक्सेप्ट करे, इसी के लिए लड़ता रहा। अपने से करता जो करना है तो कुछ और बनता। करेक्ट। तो ये सब साइकोलॉजी का स्टडी है, और इसीलिए ये मानवीय संबंधों का एक तरह से लेसन है महाभारत। और इसलिए कृष्ण जो है वो सबके फलक्रम है, सब समझ रहे हैं।
भीष्म अष्टवसुओं में से 8वां वसु है, जिसकी वीकनेस थी अहंकार। अच्छा, भीष्म के पास भी अहंकार था। उस अहंकार के चलते प्रतिज्ञा ली। कोई आवश्यक थोड़ी था प्रतिज्ञा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।